अगर आपके पास 32 बाई 50 का प्लॉट है तो ये वीडियो विशेष करके आपके लिए होने वाली है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 32 फीट फ्रंट में और गहराई में 50 फीट रखी गई है आरसीसी स्ट्रक्चर, और फर्स्ट फ्लोर पे 25 बाई 50 की रखी गई है। और आपके पास अगर इसी साइज के प्लॉट है, किस प्रकार से आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हो, खूबसूरत आप मकान बना सकते हो और अच्छे से अच्छे मकान और जगह की यूटिलाइज कर सकते हो, इस वीडियो में आप जान पाओगे। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखना। डिटेल में बताऊंगा कहाँ पे क्या रखा गया है। इस मकान के साथ में ड्राइंग भी मैं अटैच करूंगा इस वीडियो में, आप देख पाओगे और जान पाओगे कि किस तरीके से ये मकान बनाई गई है, क्या इसकी कॉलम बीम की साइज रखी गई है, स्लैब की क्या थिकनेस रखी गई है, स्टील की क्या डिज़ाइन है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखना, डिटेल जानकारी मिलेगी, डिटेल में आप वीडियो को देखोगे। तो दोस्तों और एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली इस प्लॉट का जो फ्रंट है ये आपका जो है 63 फीट है, यानी कि 63 फीट है। 3 प्लॉट है 31 फीट के, लेकिन इसमें जो है आरसीसी या फिर मकान के लिए जगह ली गई है 32 फीट ओनली। फ्रंट में पूरी जगह इस्तेमाल नहीं की गई है। इसके साइड में ये जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे पुल बनने की जगह छोड़ी गई है इस मकान के लिए। तो ये एक लग्जरियस विला होने वाली है फिनिशिंग होने के बाद। अभी हम चलेंगे इस हाउस के टूर में। सबसे पहले बताऊंगा क्या साइज की कौन सी चीज़ें रखी गई है और किस जगह पे इस मकान की वो चीज़ प्लान की गई है। ग्राउंड फ्लोर पहले एक्सप्लोर करूंगा, देन उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद डिटेल बताऊंगा आरसीसी के विषय में। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं मकान के अंदर और एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले ये जो सिंटेक्स रखी हुई है, यानी कि पानी का टंकी रखी हुई है, यही इस मकान का कार पोर्च। और जो कार पोर्च है बहुत ही सफिशेंट स्पेस में बनाई गई है। चाहे आपके पास कितनी सी बड़ी गाड़ी हो, आराम से इसमें आप रख सकते हो। मकान के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। और साइज की अगर बात करें हम, तो आप देख पा रहे हो इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 15 फीट है, और चौड़ाई इसका जो है आपका 11 फीट है। 11 फीट बाई 15 फीट की पोर्च रखी गई है, कार पोर्च, जहाँ पे आपकी किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, गाड़ी ईजी से ईजी यहाँ पे पार्क कर सकते हो आप। पोर्च से थोड़ा सा आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, ये है इस मकान का मेन एंट्री, यानी कि मेन गेट यही होने वाली है। मेन गेट की साइज भी देख सकते हो आप, बहुत बड़ी रखी गई है। तकरीबन इस गेट की साइज 5 फीट है और 5 बाई 8 का रहेगा इसका लिंटर हाइट। मेन डोर की हाइट जो है 5 बाई 8 रखी हुई है। मेन डोर से जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, आने के बाद सबसे पहले इस मकान का हॉल को मैं देख पाता हूँ। ये हॉल है, पूरी 32 फीट की लंबाई में रखी गई हॉल। देख सकते हो यहाँ से लेकर उस कॉर्नर तक पूरा ओपन है। ये 32 फीट की डिस्टेंस है, 32 फीट की इसकी लंबाई है। और चौड़ान में इसको रखा गया है आपका 12 फीट, 12 बाई 32 फीट का जो है ये हॉल होने वाला है इस मकान का मिलाकर। इसके बाद बात करें दोस्तों इस मकान के किचन का, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये है इस मकान का किचन। किचन को जैसे हम किचन में एंट्री लेते हैं, ये हॉल से मैंने अभी एंट्री लिया है, किचन में आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। मेन गेट के पास से भी किचन में एंट्री लेने की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर वॉश एरिया दी गई है, वॉश एरिया के साइड से ये जो है वॉश एरिया होने वाला है इसका। साथ में यहाँ से एक एंट्री भी रहेगी बाहर जाने के लिए। यह है किचन। किचन के प्लेटफॉर्म के लिए देखिए सिंक के लिए जो है आपका पाइप छोड़ा गया है। ये नैनी ट्रैप है या गली ट्रैप है, यहाँ पे लगी हुई है। और ये किचन की वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ छोड़ी जा रही है। एक बार कभी ग्राउंड फ्लोर में चल रहा है। और किचन की अगर साइज करें तो किचन की साइज है, ये किचन की लंबाई है 19 फीट, यानी कि यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक 19 फीट है। और यहाँ से इस कॉर्नर तक भैया जहाँ पे खड़े हैं हमारे मिस्त्री भैया, वहाँ तक 12 फीट, 12 बाई 19 की किचन रखी गई है। क्योंकि बहुत ही आलीशान किचन है। इसमें आपका डाइनिंग टेबल से लेकर सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो सेकेंड नंबर जो ये कमरा है, ये है इस मकान का बेडरूम, मास्टर बेडरूम। एक ही बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। अभी मैं लेके चलता हूँ। ये स्टेयर केस है, यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था है। स्टेयर केस से साइड से दोस्तों ये है इस मकान का बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर का सबसे बड़ा बेडरूम है। ये एक ही बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर में, बहुत बड़े साइज में रखा गया है।
बेडरूम की अगर साइज की मैं बात करूँ, इसकी लंबाई है आपका 20 फीट, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपका 20 फीट होने वाला है। और ऐसे में जो है आपका 13 फीट है। 13 बाई 20 का ये बेडरूम रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पे एक ही बेडरूम है और एक पूजा रूम है। पूजा रूम भी दिखाऊंगा। उससे पहले ग्राउंड फ्लोर एक कॉमन टॉयलेट है। टॉयलेट के बारे में आपको बता दूँ, ये है ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट, देख पा रहे हो आप। और ऐसे में दोस्तों टॉयलेट की जो चौड़ान है 6 फीट है और ऐसे में 9 फीट है। 9 बाई 6 की टॉयलेट है, जो कि बहुत ही स्पेशियस साइज की टॉयलेट हुआ करता है। इस साइज के टॉयलेट बहुत ही कम लोग रखते हैं। बहुत ही बड़े साइज की टॉयलेट दी गई है दोस्तों। इस ग्राउंड फ्लोर में एक कमरा और है जो कि पूजा रूम के लिए रखा गया है। लेकर चलता हूँ मैं। स्टेयरकेस किए हैं, स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से इसके पीछे से जाने का रास्ता है। कुछ पूजा रूम में जाने का ये है रास्ता। इस पैसेज से आप जैसे ही आगे आते हो, पूजा रूम के लिए ये जगह रखी गई है। ये वाला जो कमरा है ये स्पेशली पूजा के लिए रखा गया है। पूजा रूम की जो साइज है, लंबाई इसकी जो है 13 फीट और इसकी चौड़ाई जो है 11 फीट है। 11 बाई 13 का जो है पूजा रूम का साइज रखा गया है। और वेंटिलेशन के लिए देख सकते हो ये विंडो छोड़ा जा रहा है। और जो मैंने बताया था अभी आपको कि पुल की तैयारी इस मकान में की जाएगी, पुल की जगह एक छोड़ दिया गया है, अभी कवर कर ली गई है। बाउंड्री से देखिए, बाउंड्री इसकी बन चुकी है पूरी। और यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाएगा। स्विमिंग पूल यहाँ पे बनाई जाएगी और ओपन गार्डन उसके साथ में इसमें डिजाइन किया जाएगा। ऊपर दोस्तों 2 बेडरूम और एक हॉल है, यानी कि जो इसे लॉबी कहते हैं। 2 बेडरूम और एक हॉल रखा गया है। ऊपर चलते हैं और ऊपर जो है जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या साइजेस है और कहाँ पे रखी गई है इस मकान में। तो कुछ स्टेयर से मैं अभी ऊपर लेके चल रहा हूँ आपको। दोस्तों ये आ चुका हूँ मैं स्टेयर से ऊपर। ऊपर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो ये बैक साइड है। बैक साइड यानी कि मकान के पीछे साइड में यहाँ पे एक बेडरूम होने वाला है। और इस बेडरूम का टॉयलेट ये रहने वाला है। ये अटैच टॉयलेट रहेंगी इस मास्टर बेडरूम का। और फ्रंट में देख सकते हो ये ओपन टेरिस है। ये जो जगह है दोस्तों ये ओपन टेरिस के लिए छोड़ा गया है। ये ब्रिक वर्क से यहाँ पे पैरापेट वॉल उठाई जाएगी और यहाँ से आप पुल को देख सकते हो। पुल का निर्माण फर्स्ट फ्लोर से देखे तो हम कुछ यहीं पे होने वाला है। अभी मैंने जैसे कि नीचे आपको बताया था, यहाँ पे पुल की निर्माण की जाएगी। तो आप ओपन टेरिस से आप पुल को देख सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे रेलिंग लगने वाली है इस जगह पे, छत के साइड पे पैरापेट वॉल के बाद। तो दोस्तों ये था फर्स्ट फ्लोर का बैक साइड वाला बेडरूम। और बेडरूम से अटैच टॉयलेट की ये जगह संकन देख रहे हो। कि संकन टॉयलेट के लिए छोड़ा जाता है स्पेशली। पीवीसी वाला काम इसी संकन में की जाती है और टॉयलेट का फ्लोर नहीं उठता हमारा, इसीलिए संकन छोड़ा जाता है। दोस्तों पीछे के बेडरूम के बाद आप देख सकते हो ये जो कॉलम देख रहे हो, इस कॉलम से इस कॉलम पे जाके इस कॉलम से कुछ इस तरीके से ये जो जगह है इस जगह को हॉल के लिए रखा गया है, लॉबी के लिए रखा गया है। यहाँ पे बिल्कुल बैठक व्यवस्था रखी जाएगी इस मकान का। फर्स्ट फ्लोर पे कॉमन एक टॉयलेट रखा जाएगा जिसका संकन ये है। यहाँ पे वो टॉयलेट का निर्माण होगी सीपीवीसी के लिए। जैसे मैंने आपको हमेशा मेरे वीडियो में बताते आया हूँ कि जहाँ पे भी अपन को फर्स्ट फ्लोर के बाद, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहाँ पे भी हमें टॉयलेट रखना रहता है उसके लिए हमें संकन छोड़नी पड़ती है पीवीसी सीपीवीसी लाइन्स के लिए, ताकि फ्लोर ना उठे टॉयलेट का। तो आप समझ जाना कि ऐसा अगर कहीं पे है तो वहाँ टॉयलेट के लिए रखी गई है। तो ये टॉयलेट की जगह है, कॉमन टॉयलेट रहेगी फर्स्ट फ्लोर पे, कॉमन किचन से रखी गई है। और दोस्तों इसके बाद ये जो जगह है फ्रंट की तरफ, ये एक बेडरूम होने वाला है। देख सकते हैं ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। ये सारे कॉलम से ब्रिक वर्क हो जाने वाला है। और ब्रिक वर्क होने के बाद यहाँ पे एक बेडरूम होने वाला है। तो ये ऊपर जो है 2 बेडरूम और एक हॉल होने वाला है और ओपन टेरिस रहेगी। इससे इसका यानी कि इस बेडरूम से इसका ओपन टेरिस इस तरफ होगी और इस लॉबी या फिर इस हॉल से जो है आपका सामने का यहाँ पे ओपन टेरिस रहने वाला है। और वो हॉल से ही जो है आपका स्टेयर गई है ये ऊपर छत पे, यानी कि इस मकान के छत पे चली गई है। अब दोस्तों ये तो था इस मकान का स्पेसिफिकेशंस, क्या बेडरूम रखी गई है, क्या साइजेस रखी गई है, ये सारी चीज़ें। इसकी साइज बेडरूमों की जो साइज है तकरीबन उसी साइज की रखी गई है, नीचे भी इस प्रकार की रखी गई है। ऊपर का बेडरूम भी आपका 20 फीट की जो है लंबाई है और चौड़ाई भी इसका जो है आपका 13.5 फीट 13.5 फीट की है। इसी प्रकार के ही दोनों बेडरूम की साइज जैसे हॉल की साइज नीचे जैसा है ऊपर भी वैसा ही है सेम।
कोई इसमें बदलाव नहीं है। देख सकते ब्रिक टू ब्रिक कॉलम है। ये जो ब्रिक रखी गई ये भी ब्रिक नीचे गई सेम 32 फीट ऐसे में लंबाई होने वाली है। बस इसमें बात ये है कि कुछ ओपन जगह छूटी हुई होगी, वो जो ओपन पे इसमें गिना जाएगा। बाकी हॉल की साइज तकरीबन वही है। अब दोस्तों बात करें इसकी आरसीसी की, क्या आरसीसी में कैसे क्या डिज़ाइन की गई है, कितने कॉलम रखे गए हैं, क्या बीम की साइज है, क्या कॉलम की साइज है, स्टील कितना क्या प्रोवाइड की गई है, इसकी अगर बात करें दोस्तों टोटल इस मकान में 21 कॉलम है। ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद 4 कॉलम कट जाते हैं आपके, देख सकते हो 1 2 ये 3 और 1 4 कॉलम रिड्यूस हो गया है फर्स्ट फ्लोर से। तो फर्स्ट फ्लोर में अब 21 में से 4 माइनस करो 17 कॉलम होने वाला है फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर में 21 कॉलम, अच्छे से सुन लीजिएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपका 17 कॉलम रखा गया है। कॉलम की साइज 2 प्रकार के हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, ये 8-12 का कॉलम है, ये 8-16 का कॉलम है। अब 8-12 के कॉलम और 8-16 के कॉलम पूरे मकान में रखी गई है। इसमें 8-12 के जो कॉलम है ये स्पेशली बहुत ही कम जगह पे दी गई है, जहाँ पे लोड एकदम नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे एक, वहाँ पे खाली स्टोर का लोड है, इसके अलावा कुछ लोड नहीं है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान की गई है 8-12 के कॉलम। उसके बाद दोस्तों सरिया की अगर स्टील की बात करूँ मैं, कॉलम में क्या स्टील प्रोवाइड की गई है, दोनों ही प्रकार के कॉलम में 6 रॉड 12 की इस्तेमाल की गई है, देख सकते हो आप। और रिंग जो है 8 mm के स्टील से इस्तेमाल की गई है। और इनकी जो स्टब्स की जो दूरी है वो दूरी आपको 6 इंच पे लगाई गई है। हर कॉलम में 6 इंच दूरी पे जो है रिंगों को प्लेस की गई है। और देखिए ये 8-12 का कॉलम है, इसमें भी 6 रॉड लगाई गई है, देख सकते हो जैसे कि मेरे सामने है। और ये 8-16 के कॉलम है, डायमेंशन दोनों के अलग है, लेकिन स्टील सेम प्रोवाइड की गई है, स्टील में कोई भी बदलाव नहीं की गई है। ये तो था दोस्तों आपका कॉलम के डायमेंशन और कॉलम के स्पेसिफिकेशंस। और इसके बाद अगर बात करूँ मैं इस मकान में फाउंडेशन कौन सा है, तो पायल फाउंडेशन की गई है। पायल फाउंडेशन काली मिट्टी है, यहाँ पे काली मिट्टी में पायल फाउंडेशन बेस्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पायल फाउंडेशन की गई है। नीचे लेके चलता हूँ दोस्तों, नीचे जाके और क्लियर दिखाई दे सारी चीज़ें। दोस्तों पूरा ही फाउंडेशन इसमें जो पायल फाउंडेशन से मकान को बनाया गया है। और मकान में जो है फुटिंग की जो साइज है 5x4 और 5x4 और कितना बताया और 3x4 की रखी गई है। सारे ही पायल में सिंगल जो है सारे ही कॉलम में सिंगल पायल की गई है, कहीं से भी ग्रुप पायल का इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। दोस्तों पायल की जो है स्टील की अगर डिज़ाइन की बात करूँगा तो पायल की स्टील इसमें 12 mm के 5 रॉड इस्तेमाल की गई है। इसी के नीचे पायल है और 5 रॉड इस्तेमाल की गई है पायल में 12 mm का, प्लस इसी के सेंटर पॉइंट पे 3 जो है 10 mm की स्टील भी साथ में इस्तेमाल की गई। और जो रिंग की बात करें अगर या फिर स्ट्रप्स की बात करें तो उसको जो है 6-6 इंच पे रिंग को प्लेस किया गया था। और फाउंडेशन की बात करें तो इसमें फुटिंग की गई थी ऊपर। फुटिंग की साइज़ मैंने आपको जैसे कि बताया है वैसी ही रखी गई थी। उसके बाद कॉलम की साइज़ और कॉलम की स्टील की डिज़ाइन तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे आपका बीम के बारे में और स्लैब के बारे में। स्लैब में और बीम में क्या स्टील इसमें प्लेस की गई है, देख सकते हो। बीम की जो साइज़ है सारे ही 8-16 के हैं। दोस्तों इसमें जो स्टील के स्पेसिफिकेशन है जैसे कि आप देख सकते हो, सारे जगह के बीम मैं आपको एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। 8-16 mm के सारे 8-16 इंच के बीम दी गई है पूरे मकान में, देख पा रहे हो आप। और इसमें जो स्टील का स्पेसिफिकेशन है वो नीचे यानी कि बॉटम में 2 12 mm के, टॉप में टॉप थ्रू जिसे 12 mm के उसमें भी 2 12 mm की इस्तेमाल की गई है। और 2 10 का टॉप एक्स्ट्रा और 2 10 का बॉटम एक्स्ट्रा इसमें प्रोवाइड की गई है। पूरे स्लैब में सेम स्पेसिफिकेशन से पूरे बीमों की बंधाई हुई है। और छत की अगर बात करूँ, छत की थिकनेस 5 इंच की रखी गई है। और छत में जो है स्टील 10 mm की स्टील प्रोवाइड की गई है। छतों में पूरे छतों में 10 mm की स्टील इस्तेमाल की गई है, इसमें कहीं पर भी 8 mm की स्टील इस्तेमाल नहीं की गई है। और स्लैब के गाले के हिसाब से 1 वे 2 वे जिस गाले में जो है ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें जो है बांधी गई है। इस प्रकार से जो है आरसीसी इसका कंप्लीट हुआ है। और दोस्तों आरसीसी में एक चीज़ बता दूं, इसमें जो कंक्रीट का ग्रेड इस्तेमाल हुआ है M20 के अकॉर्डिंग सारी जगह पे इस्तेमाल की गई है, यानी कि 1.5-3 1.5:3 के रेशो के अकॉर्डिंग पूरे मकान में आरसीसी के जो है कंक्रीट यानी कि कंक्रीट का जो ग्रेड है वो रखी गई है पूरे मकान में। तो ये थी दोस्तों इस मकान का आरसीसी का फुल वीडियो। तो दोस्तों इस मकान को, मेरे पीछे जो मकान देख रहे हो अभी जिसका मैंने वीडियो दिखाया, यही वो मकान है
इस मकान को बनाने के लिए अभी तक 17,10,000 रुपये का खाली आरसीसी स्ट्रक्चर में, फ्रेम स्ट्रक्चर में अभी तक खर्चा हुआ है। बता दूं आपको, और ये गमछा इसलिए बांधा है कि धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा हैवी हमारे यहाँ पे तेज़ रहता है। ऊपर से सामने पहाड़ है, तो पहाड़ में और एक भी पौधे नहीं है, तो पहाड़ की गर्मी अलग लपट मार रही है, तो इसलिए मैंने ये गमछा अपने सर पे बांध लिया हूँ। इस मकान को बनाने में 17,10,000 रुपये अभी तक के इसमें खर्चा हुआ है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। इसका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इसमें टावर बस बनेगा, टावर टेम्पररी बनने वाली है, शीट से बनेगा, तो उसको कैलकुलेशन किया नहीं गया था। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप लोग पूछते रहते हो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबिलिटी भी मैं आपको बता दूं। पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से है, इस मकान को बनाने के लिए दिया गया था आरसीसी स्ट्रक्चर का जो रेट है वो रेट 600 रुपये पर स्क्वायर फीट छत नाप के हिसाब से। ग्राउंड फ्लोर में आपका जो है आपका 32 बाई 50 का है, आप हिसाब लगा लो, और फर्स्ट फ्लोर पे 25 बाई 50 का है। इनका जो स्लैब कैलकुलेशन निकाल के आप 600 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका देखना आ जाएगा। इस रेट से इस कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था काम, मैंने आपको बता दिया है इसका क्या खर्चा पड़ा आरसीसी का अभी तक। तो 17,10,000 रुपये ही आता है, और इतना ही खर्चा अभी तक आया है। कैसे आता है, इतना कम कैसे होता है, आप झूठ बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बोलते हो, तो ऐसे आता है। आपको मैंने इस बार कैलकुलेशन भी समझा के, हिसाब करके, कॉन्ट्रैक्टर से पूछ के उसके बाद बताया हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, और जहाँ पे भी वीडियो में पार्ट में आपको समझ में नहीं आया हो, आप ज़रूर से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जवाब मैं ज़रूर से देता हूँ, भले ही थोड़ा लेट हो, लेकिन जवाब मैं ज़रूर से देता हूँ। थोड़ी सी बिजी शेड्यूल रहता है, मेरा काम काज, नौकरी पेशा सारी चीज़ें करना पड़ता है, इसके बीच में जवाब देना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जब भी मैं फ्री होता हूँ, देखता हूँ जवाब को, पढ़ता हूँ आपके कमेंटों को, और जिनको भी जो जवाब देना होता है, जवाब जरूर से मैं देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।